शनि का वक्री होना इस पूरे साल का एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो शनि कुंभ राशि में वक्री हुए हैं। 29 जून को शनिवार का ही दिन था। और जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है यानी कि रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी चाल थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि जो सैटर्न है, जो शनि है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्लो मूविंग माने जाते हैं शनि। और जब ये रेट्रोग्रेड होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी चाल में बदलाव आएगा, उसका असर आप सबकी राशियों पर पड़ेगा। ये जो सीरीज है इसमें हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के लिए शनि का ये रेट्रोग्रेड होना कैसा रहेगा। 2 राशियों के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर थर्ड साइन यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर कैसा रहेगा। अब देखिए, मिथुन राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर के शनि गोचर करेंगे नवम भाव में, जो कि भाग्य का भाव है। शनि कर्मों का फल देते हैं और नवम भाव जो है वो भाग्य का स्थान माना जाता है आपकी कुंडली के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट के अष्टम और नवम के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में जब ट्रैवल करेंगे तो यहां से आपके भाग्य को किस तरह से प्रभावित करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट करेंगी, या फिर कहीं ना कहीं पे अगर एक हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है तो उससे पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जो पर्टिकुलरली जिस हाउस में प्लैनेट गोचर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, बेसिकली उससे जुड़े हुए मेनली बदलाव जो है वो आपको दिखाई देंगे। और उसके अलावा जहां जहां पर दृष्टि पड़ रही है उसका असर भी दिखाई देगा। तो मेजरली कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो 9th हाउस जो होता है वो धर्म कर्म भी हम यहाँ से देखते हैं। आपकी धार्मिक आस्थाएं कैसी हैं, आपका भाग्य कितना सपोर्टिव रहेगा। तो अगर शनि का 9th हाउस में आना हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं पे कई सारे कारणों की वजह से आपके मन में हो सकता है कि आत्मविश्वास की कमी रहेगी। यहाँ पर ट्रैवल करने की वजह से आपका भाग्य थोड़ा सा सपोर्टिव कम रहेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको लगता है आपको गिल्ट हो रहा है, या फिर आपको लगता है आपको वो काम नहीं करना चाहिए था, तो वो रियलाइजेशन प्रोसेस आपको इस समय के अंदर हो सकता है जब शनि वक्री हो रहे हैं। शनि देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों का कारक माने जाते हैं शनि, और जब ये वक्री होकर के आपके नवम भाव में रहेंगे तो आपके लिए रियलाइजेशन प्रोसेस को फास्ट करेंगे। दूसरी बात, कई सारे ऐसे कारणों की वजह से भी आप कुछ ऐसा काम जहां पर रिस्क हो या कोई नया काम करने के लिए थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, नई कोलैबोरेशंस करने के लिए थोड़ा पीछे हट सकते हैं। करियर के फ्रंट पे देखा जाए तो नौकरी में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आप अपनी डिसीजंस की वजह से उन अवसरों को इस्तेमाल नहीं कर पाए, उन अवसरों के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाए, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज को आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कार्यस्थल पर आपके लिए प्रतिष्ठा, और खास तौर पे जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें कि नेम फेम है, वहां पर कमी आ सकती है। इस अवधि के अंदर डिस्ट्रैक्टेड भी रहेंगे, हो सकता है अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर नहीं पाए। तो ये शनि का वक्री होना आपके काम पर खासा इम्पैक्ट दे सकता है। डिस्ट्रैक्शन भी रहेगा, नौकरी को बदलने के बारे में सोचेंगे, काम के एक सेक्टर को चेंज करने के बारे में सोचेंगे, और कहीं ना कहीं पे ये जो चेंज है आपके लिए इस अवधि में बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आता भी है, सो दिस इज नॉट द टाइम। एटलीस्ट 15 नवंबर तक ये जो थॉट प्रोसेस है वो आते रहेंगे, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज होंगी। लेकिन इस अवधि में बदलाव करना, मे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन कहीं कोई गलत डिसीजन नहीं ले लें। उसके लिए बहुत सोच समझ कर, बहुत अपनी परिस्थिति को समझ करके उसके बाद आप फैसला लीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके लिए, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो देखिए, ऑन साइट व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर कई सारे अवसर आपको मिल सकते हैं, और खास तौर पर ट्रैवलिंग वाले काम में आपको फायदा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोग, अगर कोई मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं तो वहां पर आपसे चूक हो सकती है। वहां पर हो सकता है कि आपके डिसीजंस में डिले दिखाई दे, आप समय पर फैसला नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है समय पर आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसका असर दिखाई देगा। सो मेजरली अगर मैं वर्क सेक्टर की बात करूं तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल सकती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। आई एम नॉट
मैं कोई नेगेटिव यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ जिससे कि आप नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सुन करके प्रेडिक्शंस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए बाकी और प्लैनेट्स भी होते हैं। अब ये शनि का इम्पैक्ट गोचर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लग्न कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, किस तरह के इम्पैक्ट दे रहा है, एंड मेजरली आपके बाकी प्लैनेट्स किस तरह से इम्पैक्ट दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो आप सिर्फ एक परिस्थिति को, एक पहलू को देख करके अपना पूरा चीजें डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये एक एस्पेक्ट है और इसका इम्पैक्ट आपको जरूर दिखाई देगा। सो आप पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर लग्न कुंडली में शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है तो हो सकता है कि अच्छा होते होते थोड़ा सा इसका एक फ्लक्चुएशन जो है आपको दिखाई देगा, नजर आएगा। तो अपॉर्चुनिटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि आप समय पर फैसला नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो आप टाइमली डिसीजन नहीं ले पाए, ऐसा नहीं हो कि भाई दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के आप गलत ट्रैक पकड़ लें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कैलिबर या आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन सामने वाले ने आपसे कहा या किसी ने आपको एडवाइस किया एंड यू वुड फॉल फॉर दैट डिसीजन, और हो सकता है आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। तो कई सारे सर्कमस्टांसेस, कई सारी परिस्थितियां बन सकती हैं इस चीज से जुड़ी हुई, तो जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पैसों के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर देखिए यात्रा के दौरान आपको समय पर एक तो चीजों का ध्यान रखना है, खास तौर पर ट्रैवलिंग के दौरान पैसे का यूजेज बहुत सोच समझ कर करना है। इस दौरान अगर आप जितना धन का संचय करने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत सोच समझ के कीजिएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ के लगाइएगा। सेकेंडली, इस अवधि में रिश्तों के लिहाज से ये जो समय रहने वाला है, आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी तीखी बातचीत, थोड़ी ऐसे मुद्दों पर वाद विवाद उठ सकते हैं जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन आप बार बार उन्हीं बातों के ऊपर बहस या वाद विवाद हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले सकती हैं। सो आपको समझना सिर्फ इतना है कि दिस इज नॉट द टाइम टू मेक अ बिग डिसीजन। खास तौर पर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बनाने के लिए जरूरी है कि इस अवधि में आप लोग सबसे पहली बात तो बिना वजह की वाद विवाद, बिना वजह की डिस्प्यूट्स या बिना वजह के डिसएग्रीमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब कोई मुद्दा उठता है तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आपको रीजन पता है, अगर आपको कारण पता है, तो आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला इस अवधि में परेशान कर सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर म्यूचुअल सेटलमेंट पे बात खत्म होती है तो उसे वहीं खत्म कीजिएगा, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी में मामला गया तो वो आपके लिए इस अवधि में अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात करें तो पैरों में दर्द की समस्या और इंजरी के चांसेस बनते हैं, या पैरों में या नसों में, खासतौर पे वेरिकोज वेन्स हो गया, या पैरों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो नजर आते हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। इस अवधि में डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे जिनकी कुंडली में या लग्न कुंडली में शनि बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए इस अवधि में शनि चालीसा का पाठ करना बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि देखिए शनि वक्री हो रहे हैं अपनी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट आप सोच के देखिए जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उसकी जो पावर्स होंगी, मैंने कहा जो गति है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे आपको उल्टा रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। इस अवधि में हो सके तो जो कबूतर होते हैं, जो पिजन्स होते हैं, उनको आप बाजरा जरूर फीड कीजिएगा, बर्ड्स को फीडिंग जरूर कीजिएगा। और मेक श्योर, क्योंकि शनि कर्मों का फल देते हैं, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा। जिस घर के अंदर आप देखेंगे किसी फीमेल को तिरस्कृत किया जाता है, या किसी डोमेस्टिक हेल्प को तिरस्कृत किया जाता है, या कहीं ना कहीं पे लेबर्स का अपमान किया जाता है, वहां पर शनि और खराब रिजल्ट्स देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि आपको पता लग सकता है कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है या अच्छा है, या अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। कैसे पता लगेगा? मान लीजिए अगर आपको अपनी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स नहीं पता, और आपको कुछ चीजें आप नोटिस कर सकते हैं, आपके नेल्स जो हैं बार बार खराब हो जाते हैं, आपके कपड़े बार बार फट जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आपके शूज जो है वो बार बार फट जाते हैं, तो आप समझिए कि आपका शनि जो है वो आपको खराब रिजल्ट्स दे रहा है, या शनि आपका खराब है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि आप शनि के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन
अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए और फिलहाल के लिए नमस्कार।